ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ खाता नहीं खुलिया सी। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे पंजाब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही है। अमित शाह जी आए कल, उन्होंने केवल और केवल आम आदमी पार्टी, मेरे को भगवंत मान को गालियां दी। पिछले कुछ दिन से चन्नी साहब केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। वो सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने केवल हमको गालियां दी। सुखबीर बादल साहब केवल हमको गाली देते हैं, वो चन्नी साहब का नाम भी नहीं लेते। ऐसे लग रहा है जैसे ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और सारे सेम शब्द बोलते हैं, सेम बातें बोलते हैं, जैसे इन्होंने कुछ सेटिंग कर रखी है। आप बात करके फिर ये सारे, हमारा कसूर क्या है, हमने क्या कर दिया, हमें क्यों गाली दे रहे हैं ये? हम कह रहे हैं हम पंजाब में स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, रोजगार देंगे, बिजली ठीक करेंगे। ये लोग नहीं चाहते कि इस बार पंजाब जीते। ये पंजाब को फिर से हराना चाहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो इन लोगों की लूट बंद हो जाएगी। ये चाहते हैं कि लूट जारी रहे। इस बार सारे पंजाब को मिलके इन सारी पार्टियों को हराना है, पंजाब को बचाना है। आपको तो सूट करता है कि अगर बाकी आके सिर्फ आपको ही बोलते हैं तो ये एक मैसेज आपको लगता है कि दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन में या फिर मुकाबला सबका आपसे ही है? ये सारे के सारे पंजाब के खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि पंजाब के स्कूल ठीक हो, अस्पताल ठीक हो, बिजली ठीक हो, पानी ठीक हो। ये चाह रहे हैं कि फिर से कोई इनमें से एक आ जाए, कोई भी आ जाए, उनको आपस में कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई भी एक आ जाए तो लूट जारी रहेगी, पंजाब हार जाएगा। आम आदमी पार्टी तो छोटी चीज है लेकिन पंजाब हार जाएगा। नहीं, आप ये बात बोल रहे हैं लेकिन आपके ऊपर एलिगेशंस, प्रियंका गांधी पंजाब पहुंचनी है तो वो कहती है ये तो आरएसएस से निकली पार्टी है। वो ऐसे ही बोलते रहते हैं हर जगह। कभी कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है। ये सारे आप भी वही बात बोल रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं। वो आपको कहते हैं आप बीजेपी से मिले हुए हैं। नहीं तो वो आके मेरे को ही तो गाली दे रही है, मैं यही तो कह रहा हूँ। प्रियंका भी मेरे को ही गाली दे रही है। चन्नी साहब भी सुबह से शाम तक, मैं देख रहा था कल, सुबह से शाम मेरे को ही गाली देते हैं। सुखबीर बादल भी सुबह से शाम तक मेरे को ही गाली देते हैं। कल अमित शाह है, वो भी सुबह से मेरे को ही पूरी स्पीच में गाली देते रहे। हमारा कसूर क्या है? मैंने कभी किसी को गाली दी? मैं तो ये कहता हूँ भाई हमारे वोट दो, हम दिल्ली में स्कूल ठीक करके आए हैं, यहाँ भी करेंगे। हम दिल्ली में अस्पताल ठीक करके आए हैं, यहाँ भी करेंगे। यहाँ बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, रोजगार देंगे। यही तो बातें कर रहा हूँ मैं। पूरा पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। ये पूरा का पूरा केवल केजरीवाल को ठोको, भगवंत मान को ठोको। इनको बनने नहीं देना, किसी भी हालत में बनने नहीं देना। जिस तरह से दिल्ली से देश के बड़े सियासतदान आ रहे हैं और मैं खास तौर पर धुरी की बात करता हूं, चिंता है धुरी की सीट को लेके? नहीं, प्रियंका गांधी पहुंच गई वहां पर, सिद्धू, चन्नी, जाखड़ सब पहुंच गए भगवंत मान की सीट के ऊपर। इस तरह से स्टेज पे कल जो हुआ उसी से जाहिर है कि उनकी पार्टी की क्या हालत है। कि सिद्धू बोले नहीं तो आपको वो लगता है वो भी आपके फेवर में चला गया? मतलब उनकी पार्टी तो सर्कस बनी हुई है इस टाइम। ऐसी सर्कस, मतलब एक नेता है बहुत बड़े, उनका बेटा दूसरी जगह से खड़ा हो गया कांग्रेस को हराने के लिए, और वो नेता उनको अपने बेटे के लिए प्रचार करने गए हैं कांग्रेस। आप राणा गुरजीत की बात कर रहे हैं, उनका बेटा इंद्र प्रताप। चन्नी साहब का भाई खड़ा हो गया तो वो भी कांग्रेस को हरा रहा है। इधर राजा वड़िंग कह रहे हैं कि मनप्रीत बादल मेरे को हरा रहा है, और सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं एक कांग्रेस को। ये चल क्या रहा है? ऐसी पार्टी पंजाब को भविष्य दे सकती है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सर्कस है, सारे आपस में लड़ रहे हैं बुरी तरह से। और जब इसके कंपैरिजन में आप आम आदमी पार्टी की तरफ देखो, कितनी सुनियोजित, संगठित एक पार्टी नजर आती है, एक परिवार की तरह। ऊपर मैं हूँ नेशनल लेवल पे, यहाँ पे भगवंत मान जी हैं, नीचे हमारे सारे कैंडिडेट हैं, सब घर घर जा जाके लोगों को अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ऐसी पार्टी पंजाब को भविष्य दे सकती है। हमारे अंदर प्यार मोहब्बत है। जिस परिवार में प्यार मोहब्बत होती है, भाई भाई से बनती है, वही परिवार तो बरकत करता है।
जिसमें आपस में लड़ाइयां होती है वो परिवार तो बर्बाद हो जाते हैं। मतलब ये तो ऐसे साउंड कर रहा है कि ये सब लगे हुए हैं कि आपको सपोर्ट कर दे। नहीं कांग्रेस वाले अपने आपस में ऐसे लगे हुए हैं कि ये ऐसे या विरोधियों को सपोर्ट कर दे जाके। ये ऐसे लड़ रहे हैं कि ये पंजाब को भविष्य नहीं दे सकते। इनको वोट, मेरी लोगों से अपील है कि इनको वोट मत देना, कांग्रेस वाले भी इनको वोट मत देना इस बार, चाहे आप कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो। मेरी गुजारिश आप सब लोगों से है, इस बार अपने सामने पंजाब को रखना, अपनी पार्टी को भूल जाना एक बार के लिए। सारे जने चाहे किसी पार्टी से हो, इस बार झाड़ू का दें। आपकी ये डायरेक्ट अपील्स इनको बहुत मैं कहूंगी हजम नहीं हो रही हैं, जो आपने डायरेक्ट आके पिछले कुछ दिनों में अपील की, इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंच गया, ये ऐसा क्यों? आप डायरेक्टली जाके क्यों इनके वोटर्स को, कैडर को, क्योंकि अकाली दल कहता है कि हमारा तो कैडर है, आम आदमी पार्टी का कोई कैडर है नहीं। किसी कोई काडर हो, सबको चिंता तो अपने बच्चों की है। अकाली दल वालों को भी तो अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता है। मैं अकाली दल के, कांग्रेस के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, आपके भी बच्चे हैं। पिछले 70 साल में इन पार्टियों ने आपके परिवार के लिए कुछ भी किया हो तो आप इनको वोट दे दो। कुछ नहीं किया, लूटा केवल। आपको उस लूट में कुछ हिस्सा मिला? कुछ नहीं मिला, अपने परिवार में ले गए लोग। एक बार झाड़ू का बटन दबा दो। अगर हम काम नहीं करें, अगली बार अपनी अपनी पार्टी को वोट दे देना। इलेक्शन कमीशन तक ये मामला पहुंचा, जिस तरह से आपने डायरेक्ट अपील की। इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है केजरीवाल सही बोल रहा है। नहीं, वो उन्होंने कुछ नोटिस किया, ये भी जानकारी आई कि वीडियोस हटा दो, ऐसी भी कोई जानकारी आई? हमें कोई नहीं। मैं धुरी के ऊपर वापस आता हूं, उसके बाद मैं सीएम की सीट्स की जिक्र करूंगा, चन्नी जी की। चन्नी कहते हैं कि भगवंत मान को केजरीवाल हराना चाहते हैं। 20,000 वोटों से भगवंत मान हार रहे हैं। कैसे मैं हराऊंगा? तो मैं कैसे सीएम? वो कह रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं कि एक विंडो खुली रखना चाहते हैं कि अगर भगवंत मान हार गया तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर केजरीवाल आ जाएंगे। वो देखो अपनी फैमिली को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, धुरी में आके प्रचार किया। मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। चन्नी साहब आजकल रात को सो नहीं पा रहे। वो आंख बंद करते हैं तो भूत की तरह मैं उनके सपने में आता हूं। 24 घंटे केजरीवाल 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 काला है, केजरीवाल के कपड़े खराब है, केजरीवाल भारी आदमी है, फलाना है, टिमका है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा आराम करें, थोड़ा सो लें, वो आराम तो थोड़ा शांति मिलेगी मन को। तो मतलब वो तो यही कह रहे हैं ना कि आपके पत्नी यहां पर पहुंचते हैं, वो भी धुरी में फोकस करते हैं। वो भगवंत मान के लिए आई थी वोट मांगने। वो कहते हैं कि उस दिन भगवंत मान वहां थे नहीं। तो भगवंत मान थे, उनका पूरा परिवार था, भगवंत मान कहीं और थे, मैं कहीं और था। सारे हमारी पूरी पार्टी, सारे परिवार अलग अलग जगह कैंपेन करने में लगे हुए हैं। तो एक संगठित वो दिखाई देता है। उनकी मदर थी भगवंत मान की वहां पे, उनकी सिस्टर थी, उनके जीजा जी थे, सब लोग थे वहां पे। मैं अब सीट्स वाली जिक्र करूंगा। आपने एक दिन पहले भी ये स्टेटमेंट दी कि चन्नी दोनों सीटें हार रहे हैं, चमकौर साहब भी और भदौड़ भी। आपके सर्वे में भी हार रहे होंगे, सर्वे करा के देख लो। मैंने एक सर्वे दिखाएंगे इलेक्शन के लास्ट दिन। मैंने एक दिन सर्वे कराया, उसमें वो दोनों हार रहे थे। मेरे को यकीन नहीं हुआ यार, सीएम हार रहा है दोनों सीटों से। फिर मैंने दोबारा कराया, भाई ठीक से करके आओ। फिर मैंने तीसरी बार कराया, तीनों सर्वे में चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं। आज लिखवा लो मेरे से। और भी कोई सीट है? जलालाबाद, अमृतसर ईस्ट, इसका मैं बताता हूँ, सर्वे चल रहे हैं हम लोगों के। मैं कोई सीट अगर आपको लग रही होगी हार रहे हैं, जीत रहे हैं, मैं बताता हूँ, आपको बताऊंगा। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अमृतसर ईस्ट का बता सको। अगर आप सिद्धू जीत रहे हैं? नहीं। मजीठिया जीत रहे हैं? मतलब हमारी जो जीवनजोत कौर जीत रहे हैं? जीवनजोत कौर अभी आगे हैं। और जो अच्छी चीज लोगों को लग रही है कि जीवनजोत कौर उन्हीं के बीच की लड़की है, उन्हीं के बीच में घूमती है। लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि यार कल को जरूरत हुई तो इसका दरवाजा तो खटखटा सकते हैं। बाकी तो दोनों इतने बड़े हैं, मतलब कभी मिलेंगे नहीं, कोई फोन ही नहीं उठाएगा। एक लगातार आप आंसर भी इसका कर चुके हैं, लेकिन ये एलिगेशंस हैं कि दिल्ली से सरकार चलेगी। बार बार यही जिक्र हो रहा है कि भगवंत मान बन गए सीएम, डमी सीएम होंगे और 2-4-6 महीने बाद ये फिर वही बात करेंगे कि नहीं अब मुख्यमंत्री बदल दीजिए। ऐसी चीजें हो रही हैं। एक चीज बताओ, वो कह रहे हैं दिल्ली से सरकार चलेगी। एक चीज बताओ, जब कैप्टन अमरिंदर साहब थे, वो 3-3, 4-4 दिन गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे। बैठे रहते थे कि नहीं बैठे रहते थे? ऐसी खबरें आती थी। तो आपको तो पता ही है, बैठे रहते थे, मिलते भी नहीं थे गांधी परिवार के लोगों से, फिर वो वापस आ जाते थे। ये तो पंजाब की इंसल्ट है ना। 3 करोड़ पंजाब, वो तो सीएम थे, 3 करोड़ पंजाबियों की इंसल्ट है। कितनी बार हुआ ऐसे? आजकल चन्नी साहब
लगभग हर रोज दिल्ली बैठे रहते हैं। सिद्धू साहब दिल्ली बैठे रहते हैं, सारी कैबिनेट इनकी दिल्ली बैठी रहती है। तो दिल्ली से चलती है इनकी सरकार। एक मिनट सुनो जी जी, दिल्ली से चलती है इनकी सरकार। आप मेरे को ये बताओ, पिछले 4 महीने में भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आया? 2 बार मेरे घर। अभी मुख्यमंत्री नहीं बने ना, अभी तो सिर्फ कैंडिडेट है। तो मुख्यमंत्री बनेगा तो और बड़ा हो जाएगा। आज तो वो कार्यकर्ता है। नहीं, एक आपको मिनट सुनो, हाई- एक मिनट हाँ। सुनो सुनो सुनो, अभी तो आज तो कार्यकर्ता है, आज तो आ ही सकता था। जब भी पंजाब के किसी मसले की बात होता है तो केजरीवाल यहाँ आता है। हमारी पार्टी पंजाब से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, हमने ये सारे काम किए दिल्ली में। मैं तो ये कहता हूं ये सारे जने सीख लें मेरे से, दूसरी पार्टी वाले भी सीख लें। शिवराज सिंह चौहान को मैं सिखाने को तैयार हूं। अशोक गहलोत सीख ले, अपने स्कूल अस्पताल ठीक कर ले। तो हमारी पार्टी का भगवंत मान तो सीखेगा, और फिर पंजाब में जो अच्छे काम होंगे वो हम सीखेंगे। तो ये देश की बात है। देश के किसी भी कोने में अच्छा काम हो, सबको सीखना चाहिए। तो आप केजरीवाल की पाठशाला खोलना चाह रहे हैं कि आइए केजरीवाल बताओ मैं की कैसे भी- बनते हैं अस्पताल, कैसे बनते हैं केजरीवाल स्कूल। ने कुछ अच्छे काम किए, हम्म, सब सीखे उससे। भगवंत मान यहाँ अच्छे काम करेगा, पूरा देश सीखे उससे। उसमें केजरीवाल को ये नहीं सोचना चाहिए नहीं मैं भगवंत मान से नहीं सीखूं, हम इनसे सीखेंगे, अब वो हमसे सीखेंगे। कोई दूसरी पार्टी वाला भी अच्छे काम देश के लिए तो सबको आगे आना चाहिए। दूसरी पार्टी वाला भी करेगा, मैं तो खुशी खुशी जाके उनसे सीख के आऊंगा। डेप्यूटी सीएम वाला कोई फॉर्मूला है आपके जहन में? इसके बारे में जैसे ही हम कुछ सोचेंगे आपको बताते हैं। मतलब क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और कांग्रेस ने मौजूदा समय में 2 डेप्यूटी सीएम दिए भी हैं। क्या कहीं पे कोई कोने में ऐसी कोई बात इसके बारे में बातचीत चल रही, अगर कुछ भी डिसीजन होगा तो मैं बताता हूं आपको। एक मैं रिजर्व सीटों को लेकर पूछना चाहूंगा। 34 सीट्स हैं पंजाब में, आपको पिछली बार मालवे से 9 सीट्स मिलती हैं, 20 में से 9, मतलब बहुत बड़ा एक, या आप कहिए कि 50% ऑलमोस्ट सीट्स आपको जो एससी भाईचारा की रिजर्व सीटें वहां से मिली। इस बार कांग्रेस ने एक दलित सीएम को बनाया और उसके बाद एक बार मुख्यमंत्री का चेहरा दोबारा बना भी दिया। वो कैसे आपको इफेक्ट, आप कैसे बांध के रखेंगे? मैं सीधा 9 सीटों पे ही आता हूं। 34 सीटें तो हैं ही, लेकिन वो 9 सीटों पर भी आप अपने वोटर्स को कैसे बांध के रखेंगे? देखिए कि चारों तरफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चन्नी साहब एससी भाईचारे से आते हैं, इसीलिए सारा एससी भाईचारा चन्नी साहब को वोट दे देगा। एससी भाईचारे के लोग कह रहे हैं कि 111 दिन इनकी सरकार थी, 111 दिन में चन्नी साहब ने अपने रिश्तेदारों के लिए तो करोड़ों रुपए का इंतजाम कर दिया। रिश्तेदारों के यहाँ करोड़ों नोटों के बंडल में एससी भाईचारे के लोगों के लिए क्या किया? कोई भी काम किया उन्होंने एससी भाईचारे के लोगों को? कहते 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा, किसी को मिला? एक आदमी को भी मिला? किसी को कुछ नहीं किया इन्होंने, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आज अपील करना चाहता हूं सभी एससी भाईचारे के लोगों से। बाबा साहब अंबेडकर का एक सपना था कि इस देश के हर बंदे को, हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज 75 साल बाद भी बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा नहीं हुआ। पहली बार एक पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में गरीब से गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर रही है। जिस दिन वोट डालने जाओ, आंख बंद कर लेना, आंख बंद करके अपने सामने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लाना और सोचना कि आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, वो केजरीवाल को वोट देते कि चन्नी साहब को वोट देते। केजरीवाल जिसने जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर रहा है, गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, या चन्नी साहब को वोट देते? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। वो कह रहे हैं गरीब सीएम हमने एक बार फिर चुना। वो तो खुद ही उनकी पार्टी वाले कह रहे हैं कि पता नहीं कितने करोड़ की उनकी जायदाद है। नहीं देखिए, समय आपके पास बहुत कम है, मैं 2-3 सवाल जरूर जानना चाहता हूं। कल चन्नी ने एक चैलेंज कर दिया भगवंत मान को, कहता है कि अगर इतनी बात है ना, मेरे साथ अपनी प्रॉपर्टी जो जायदाद है वो एक्सचेंज कर ले। हाँ कर लो, अच्छा है। भगवंत मान रेडी है? रेडी है। आपकी बात मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो तो 1.69 था, आपने 169 करोड़ पढ़ लिया। वो सारे कह रहे हैं, वो मैंने देखा था, शायद सिद्धू साहब की बेटी भी कह रही थी। तो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप फीडबैक आपके पास पहुंच रही है, सर्वेज आपके हैं, ऑनेस्टली अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे पाए, कितनी सीटें? मैं आप लोगों के सर्वे पे यकीन करता हूं, जो आप लोग सर्वे सारे चैनल करा रहे हैं, तो उसमें 60-65 सीटें दे रहे हैं आप लोग, तो उसका मतलब सरकार तो बन रही है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, देखो 80 से कम सीट नहीं आनी चाहिए एक स्टेबल सरकार के लिए।
तो अब सरकार तो बन रही है, लेकिन अब थोड़ा सा लग जाओ सारे जने, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अब अपनी गली मोहल्ले में घर घर जाके सारे वोट इस बार, एक तो ये इंश्योर करना कि वोट डालने हर आदमी जाए और सब लोग झाड़ू का बटन दबाएं। तो अब 4-5 दिन बचे हैं, सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, अब सबने लगना है। 80 सीटें आप कह रहे हैं? मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ 60-65 कह रहे हैं। 80 दे देना। आपने कहा था ना कि चन्नी की लिखवा लो आपकी दोनों सीटें बारे में, मैं तो कह रहा हूँ कि लिख ही दो आपकी। लो बिल्कुल लिख के दे दो आप, ये लोग जानना चाहते हैं। ये जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ये चला देंगे। मैं बिल्कुल चलाऊंगा ये। आप कह रहे हैं कि चन्नी दोनों सीटें हार रहे हैं, किसी और के लिए भी कोई प्रेडिक्शन है? मैं बताऊंगा। और सीटें भी लिख दीजिएगा। दोनों सीटें हार रहे हैं। नहीं आप हमारी कितनी आ रही है? अभी तो 4 दिन है, वो नहीं लिखेंगे आप। वो 4 दिन में अभी। चलो एक मेरा सवाल छोटा सा रह गया, अगर आप उसका आंसर करना चाहें। डेरों में जाकर बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की है डेरा ब्यास के मुखी के साथ, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो देखो जी सबसे अपील करूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था वाले हों, चाहे कोई सामाजिक संस्था वाले हों, चाहे कोई एसोसिएशन हो, जो पंजाब की तरक्की चाहते हैं, जो पंजाब का विकास चाहते हैं, पंजाब का भविष्य चाहते हैं, पंजाब को बचाना चाहते हैं, आज एक ही पार्टी है जो पंजाब को बचा सकती है, आम आदमी। सारे मिल जाओ और सारे आम आदमी पार्टी के साथ लग जाओ एक बार। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने लिख के दिया, मैं ये संभाल के रखूंगा। चन्नी जी दोनों सीटें हार रहे हैं, उसके नीचे आपने साइन भी कर दी। बिल्कुल। मैंने एक बारी एक पत्रकार को 2015 के चुनाव के पहले जी उनके साथ में ट्रैवल कर रहा था, उन्होंने कहा कांग्रेस की, मैंने कहा कांग्रेस की 0 सीट आ रही है दिल्ली में, और मैंने उसको इसी तरह से लिख के दिया था। और मेरे जिस पास दिन- है, जिस संभाला दिन हुआ है नतीजे आए थे उसने वो चलाया था। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ तमाम ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।